आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि उनके दांत घिस कर या तो छोटे हो गए हैं विद टाइम, या फिर थोड़े थोड़े हल्के हल्के पीले भी लगने शुरू हो गए हैं। तो अब ये हमारे दांत क्यों घिसते हैं, ये क्यों उसके बाद थोड़े से पीले दिखने लग जाते हैं, इसके बाद उनमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं डॉक्टर नियति अरोड़ा, क्राउन ऑफ डेंटल क्लिनिक दिल्ली से आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगी कि क्या हमारे मोटे मोटे क्या रीजन हैं कि हमारे दांत विद एज घिसना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ घिसने के साथ साथ पीले भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। बहुत बारी लोग जोर जोर से घिस घिस के दांतों को ब्रश करते हैं। अब जितना आप जोर लगा रहे हैं, जितना आप आगे पीछे घिस रहे हैं दांतों को, उतना ही दांत वहां से कम होता रहेगा, उसका जो वियर एंड टियर है वो नॉर्मली वहां पे रहेगा ही। बहुत बारी लोगों को लगता है कि अगर लोग 5 से 10 मिनट तक ब्रशिंग करेंगे तो उनके दांत ज्यादा साफ होंगे। ऐसा नहीं होता। हमें नॉर्मली दो जो रिकमेंडेड टाइम है वो 2 मिनट का है, कि हमें 2 मिनट के अंदर सारी सर्फेसेस अपनी कवर अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो उतना ब्रशिंग हमारे लिए एनफ है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग मीडियम या हार्ड ब्रश यूज करते हैं। मीडियम और हार्ड ब्रश जो है वो आपके दांतों को काफी ज्यादा घिस देते हैं विद टाइम। तो हमेशा आपको सॉफ्ट ब्रश ही या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ही यूज करना चाहिए। मीडियम और या हार्ड ब्रश हमें नहीं यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे हम लोग। बहुत बारी लोगों को आदत होती है क्लेंचिंग करने की, मतलब कि वो दांतों को जोर से बंद करके रखते हैं या बीजते हैं दांतों को। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्लेंचिंग बोलते हैं। या कुछ लोग रात को या दिन में जब वो अंदर स्ट्रेस है या कुछ, तो दांतों को रगड़ते हैं, घसीटते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जिससे हमारे दांत घिसने शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रक्सिज्म कहते हैं। अगर कोई भी इंसान क्लेंचिंग करता है या ब्रक्सिज्म करता है तो उससे उसके दांत काफी हद तक घिस सकते हैं। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि वो क्लेंच कर रहे हैं अपने दांत। कई बार लोग ये चीजें रात को भी करते हैं, कि जब वो रात को सोए होते हैं। जैसे मैक्सिमम लोगों को अपने खर्राटों का नहीं पता होता, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, वैसे ही जो ब्रक्सिज्म या क्लेंचिंग है वो बहुत बारी लोगों को पता नहीं चलता कि वो लोग रात में कर रहे हैं। ये आप एक रात को कर सकते हैं, अगर आप किसी स्ट्रेस एनवायरनमेंट में है तब आप कर सकते हैं। या फिर आप कभी किसी फोकस वाला काम कर रहे हैं कि बहुत ध्यान वाला काम है, तब आपके क्लेंचिंग वाली हैबिट बन सकती है। या बहुत लोग जो वेट लिफ्ट करते हैं या काफी जिम जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज एंड काफी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों में भी क्लेंचिंग की हैबिट काफी देखी गई है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो कई बार ही क्या होता है कि नेचुरली ही आपके दांत वैसे मीट कर रहे होते हैं, वैसे मिल रहे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे दांत उस वजह से ही ज्यादा घिस सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ऊपर के दांत आगे की तरफ होते हैं और नीचे के दांत पीछे की तरफ होते हैं। कुछ लोगों में ऊपर और नीचे के दांत एज टू एज ऐसे मिलते हैं। ऐसे में जब भी इंसान अपना मुंह बंद करता है वहां पे ऊपर और नीचे के दांत हमेशा एक टेंडेंसी में रहते हैं कि वो घिस सकते हैं। तो ये एक होगी नेचुरल टेंडेंसी। अगर किसी बच्चे के दांत ऐसे हैं तो उन्हें बचपन में ही अपना ब्रेसेस का या ऑर्थो का ट्रीटमेंट करा के उसे ठीक करवा सकते हैं, ताकि वो चीज आगे के दांत हमेशा, ऊपर के दांत हमेशा आगे रहे और नीचे के पीछे। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है एसिडिटी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होती है, उन्हें एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब कि जो उन्होंने खाया पिया है वो खट्टे डकार आना है ऐसा कुछ। तो उसमें एसिडिटी में क्या होता है कि मुंह का जो पीएच है, हमारा जो मुंह का जो लेवल है, वो थोड़े एसिडिक साइड पे रहता है। जब वो ज्यादा एसिडिक साइड पे रहेगा तो हमारे जो दांत का इनामल है उसको विद टाइम कम करता रहता है, घोलता रहता है, पतला करता रहता है। इस वजह से हमारे दांतों में कई बार सेंसिटिविटी की दिक्कत आ जाती है, या फिर वो बहुत ज्यादा पीले दिखने शुरू हो जाते हैं। एसिडिटी के जैसा ही अगर हम एक और पॉइंट डिस्कस करें तो वो होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, जो आजकल पेप्सी कोला ये सब चीजें अवेलेबल हैं, अगर हम बहुत ज्यादा इनको कंज्यूम करते हैं, ऑन रेगुलर बेसिस कंज्यूम करते हैं, तो ये सब भी एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं। और साथ ही साथ इनके साथ एक और नेगेटिव पॉइंट है कि ये स्वीटेंड होती है, इनमें बहुत ज्यादा चीनी मिली हुई होती है। तो जब एक एसिडिक ड्रिंक जिसमें चीनी मिली हुई है जब आप उसे कंज्यूम करते हैं, वो आपके दांतों के आसपास एक परत सी बना देती है और धीरे धीरे दांत को घोलती रहती है। तो दांत
ओवरऑल चारों तरफ से छोटा होना शुरू हो जाता है और पीला दिखना शुरू हो जाता है। सेम चीज जो है हमारी खट्टी चीजें करती हैं, जैसे कि अचार हो गया या खट्टे फ्रूट्स हो गए जैसे कि संतरे। बहुत बारी जिन लोगों के दांत घिसे होते हैं वो इस प्रॉब्लम के साथ भी आते हैं कि जब भी हम कोई खट्टी चीज लेते हैं तो हमें दांतों में पेन होता है या झंझनाहट होती है। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के साथ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग टोबैको या सुपारी भी कंज्यूम करते हैं। ये जो होती है ये काफी रफ पार्टिकल्स होते हैं। जो लोग भी टोबैको या सुपारी कंज्यूम करते हैं उन लोगों के भी दांत, स्पेशली जिस साइड पे वो लोग उसको रखने की एक पर्टिकुलर हैबिट होती है, उस साइड पे देखा गया है कि दांत वहां से घिसना शुरू हो जाता है और पतला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। तो ये हमने कुछ मेजर, मतलब जो मेनली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है या मोस्ट कॉमन रीजंस है हमारे दांत के घिसने की, वो अभी हमने डिस्कस की। अब इस दांतों के घिसने की वजह से हमें क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं इसकी दांतों में ठंडा गरम लगना शुरू हो गया है, सेंसिटिविटी लगनी शुरू हो गई है कि अगर हम चाय पीते हैं या कुछ ठंडी चीज ले लेते हैं तो एकदम से दांत में 10-15 सेकंड के लिए पेन होता है और फिर अपने आप ही सबसाइड डाउन हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये सेंसिटिविटी बहुत बार ऐसे लोगों में एक आध दांत में नहीं सीमित होती, मैक्सिमम दांतों में, पीछे के दांतों में, आगे के दांतों में मैक्सिमम जगहों पे उन्हें ये सेंसिटिविटी फील होती है। उसकी वजह से उनका खाना पीना भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो इतने कंफर्टेबली सारी चीजें नहीं खा पाते। दूसरी चीज जो लोगों को बुरी लगती है कि हमारे दांत गिर गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते। कि पहले हमारे दांत अच्छी शेप के होते थे, उनसे हम प्रॉपरली स्माइल करते थे तो अच्छे दिखते थे। बट अब वो छोटे छोटे हो गए हैं, पीले रंग के हो गए हैं, तो हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम लोग खाना अच्छे से च्यू नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप दो फ्लैट सर्फेसेस पे खाना तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि आपको दिक्कत आएगी। तो लोगों को लगता है कि उन्हें प्रॉपर वो चबा नहीं पा रहे हैं, उन्हें ऐसे का ऐसा खाना ही अंदर लेना पड़ता है जिससे उन्हें डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, वैसे तो ये काफी इलाबोरेट टॉपिक है, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बताऊं तो अगर किसी को सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारे दांत की नस है जो सबसे अंदर होती है, जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है, वो विद टाइम घिसने की वजह से हमारी नस बहुत पास आ गई है हमारे इन्वायरमेंट में। तो जो भी हम खा पी रहे हैं वो नस पे जाके लग रहा है, इसलिए हमें वो सेंसिटिविटी रहती है। तो ऐसे केस में नॉर्मली आपके डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करेंगे कि आप उसका आरसीटी करवा सकते हैं। जब भी आप आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसको, उसमें हम लोग जो आपको ठंडा गर्म लगने वाला पार्ट होता है उसको ट्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर ये दिक्कत नहीं आती। अगर किसी को लग रहा है कि ओवरऑल जर्नलाइज उनके दांत गिर गए हैं और वो उन्हें ठीक करवाना चाहते हैं तो कैप या क्राउन जिसे हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उससे हमारे दांत का जो टूथ स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो भी रिस्टोर हो सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी को चबाने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है, तो वो चीज को भी हम लोग बेटर कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज ड्रॉप बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाकर उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। थैंक यू।